दोस्तों, बाखबर जराये के मुताबिक बिल्डिंग कंट्रोल का करप्ट तरीन अफसर अली मेहदी डायरेक्टर जनरल SBCA की दौड़ में शामिल हो गया। सोने की चिड़िया की मानिंद इस अहम ओहदे के हसूल के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं, मामला तय हो रहे हैं। दूसरी जानिब मौजूदा DG SBCA अब्दुल रशीद सोलंकी की अपनी अलग कहानी है। जराये के मुताबिक 21 ग्रेड में काम करने वाले अब्दुल रशीद सोलंकी 22 ग्रेड हासिल करने के लिए भाग दौड़ में लगे हुए हैं। साथ साथ वो नैब केसेस के चक्रों में भी चकराए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका प्राइम मिशन ग्रेड 22 का हसूल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की सबसे बड़ी इंतजामी कुर्सी के लिए होने वाली साजिशों और पसे पर्दा कहानियों पर से पर्दा हटाएंगे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, इस वक्त जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की DG दौड़ में सबसे आगे नजर आने वाला शख्स है वो जराये के मुताबिक अली मेहदी है। अली मेहदी कौन है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा, माजी में इदारे में क्या गुल खिलाता रहा, हम आगे चलकर आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, अली मेहदी आज से नहीं एक जमाने से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में काम कर रहा है, बल्कि साजिशों के ताने बाने बुन रहा है। शमसुद्दीन सुमरो के जमाने में एक वक्त ऐसा भी आया जब इसने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा किसी इख्तलाफ या इंतजामी मसाइल की बुनियाद पर नहीं दिया गया, बल्कि उसकी वजह ये थी कि उस वक्त अली मेहदी सिस्टम चला रहा था। उसने पैसों के लेन देन में बड़ा हेर फेर किया था। मामलात बिगड़ने लगे तो उसने इस्तीफा देकर जान छुड़ाने की कोशिश की। उसने इस्तीफा दिया और वो फौरी तौर पर कबूल भी हो गया। दोस्तों, इसके बाद अली मेहदी 2 साल तक फाइट करता रहा, मामलात को सेटल करने की कोशिश करता रहा। उसने जो पैसे ले रखे थे वो पैसे दोबारा जमा कराए। इसके बाद उसे हैरानकुन तौर पर दोबारा बहाल कर दिया गया। सरकारी तौर पर अगर कोई सरकारी अफसर इस्तीफा दे दे तो उसकी बहाली नामुमकिन होती है। सरकारी तौर पर इस्तीफा देकर दोबारा बहाल होना गैर मामूली बात है, लेकिन अली मेहदी के केस में अनहोनी हो गई। उसने ऊपर तक बात की, गेम चलाई और देखते ही देखते उसे दोबारा बहाल कर दिया गया। बहाली के बाद अली मेहदी को फौरी तौर पर हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया गया। वो कहते हैं ना कि खिलाड़ी को किसी भी जगह भेज दिया जाए, अगर उसे माल बनाने का फन आता हो तो वो मिट्टी को भी सोना बना लेता है। यहाँ पर यानी हैदराबाद में भी अली मेहदी ने खूब हाथ पांव चलाए, एक सिस्टम खड़ा किया और बेतहाशा पैसा बनाया। दोस्तों, एक दफा फिर उसने कराची में एंट्री दी, लेकिन बड़े टारगेट के साथ। वो टारगेट क्या है? हमने आपको बताया कि ये टारगेट है DG SBCA का ओहदा। उसने आते के साथ DG SBCA अब्दुल रशीद सोलंकी से बातचीत शुरू की। इसके साथ रेहान इलायची, अजीज वोहरा मुजम, जो दोनों सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, शामिल हैं। जराये के मुताबिक ये सब के सब गैर कानूनी काम में मुलव्विस है, मुनज़्ज़म अंदाज में काम करते हैं और पैसा बनाने का हुनर जानते हैं। कहाँ कौन सा दाव खेलना है ये सब इनको बखूबी पता है। जराये के मुताबिक उनके सिस्टम का अपना एक तरीक़ेकार है जिस पर वो हमेशा अमल करते हैं और उससे माल बनाते हैं। जराये बताते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में पैदागिरी, ब्लैकमेलिंग और लूटमार में रेहान इलायची और अली मेहदी गॉडफादर की हैसियत रखते हैं। जिस हिसाब से रेहान इलायची और अली मेहदी की फाइलें चलती हैं, इसका कोई दूसरा तस्वुर भी नहीं कर सकता। सारे मामले पर नजर रखने वाले कहते हैं कि इस कदर मुनज़्ज़म अंदाज में फाइलें चलाने वाला रैकेट आज तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में देखा ही नहीं गया। दोस्तों, गैर कानूनी तामीरात माफिया के हाथों कराची अमली तौर पर यरगमाल बना हुआ है। ये माफियाज कराची के बुनियादी स्ट्रक्चर को घेन की तरह चाट रहे हैं। सवाल यह है कि अली मेहदी और रेहान इलायची इस कदर पावरफुल हो चुके हैं कि कोई इनसे पूछगछ करने वाला नहीं रहा। क्या अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अली मेहदी की सरबराही में दे दिया जाएगा? और इसके बाद जो होगा वो सबको पता है कि क्या होगा। ये वक्त है कि इस सारी सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बड़ी कुर्सी के लिए होने वाली साजिशों और मनसूबा साजियों का कबल अज़ वक्त कला कमा कर दिया जाए। कराची शहर अब मजीद तामीराती बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध इस सूबे के इंतजामी सरबराह है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वज़ीर बल्दियात सईद गनी के मातहत आने वाला इदारा है। उन्हें इस सारी सूरत हाल को बगौर देखते हुए इसके तदारुक के लिए रास्त और मौसर इक़दामात उठाने चाहिए। मुख्तलिफ इदारों को भी इस सूरत हाल पर नजर रखना चाहिए, वरना लूटमार और करप्शन का ऐसा लामतनाही सिलसिला शुरू होगा जो पूरी सिंध हुकूमत की नेकनामी पर एक गहरा दाग लगा सकता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।